नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण के क्वेश्चन, जो आज ये अपना लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अभी तक जो अपन ने किया वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज अपन करेंगे जो लास्ट के बचे कुछ क्वेश्चन है, करते हैं अपन आज की शुरुआत। एक बर्तन 99 लीटर दूध से भरा हुआ है, 9 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। दूसरी बार में 11 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। तो अब बर्तन में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है अपने को। तो सेम वही तरीका अपन ने क्या किया था कि भाई जो अंतिम मात्रा है वो क्या होगी, प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे कितनी है। पहले अपन दूध की मात्रा निकालेंगे अंतिम, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले से दूध की मात्रा कम हो रही है, इसलिए ये फॉर्मूला दूध के लिए लागू होगा। ठीक है, 1 माइनस कितनी निकाल रहे हैं पहली बार में 9 लीटर निकाल रहे हैं, कितने में से निकाल रहे हैं 99 में से। दूसरी बार में 1 माइनस 11 लीटर निकाल रहे हैं 99 लीटर में से, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। इस बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्योंकि दोनों मात्राएं भिन्न भिन्न है। अगर सेम होती तो यहाँ पे इसको रह जाता। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग आ रही है तो दोनों को अलग अलग तोड़ के रख दो। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 99 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 90/99। कोशिश ये करनी है भाई अपने को बार जो संख्या है वो एक बार इसको ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 1/11 करके फिर 10/11 आता है यहाँ पे, वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये है भाई मेरे को यहाँ पे 99 दिख रहा था तो ये 99 मैंने यहाँ से बचा लिया। ठीक है, अब इसको चाहे 1/9 लिख दो, 1/9 को 1 माइनस 1/9 करेंगे तो ये 8/9 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन का अपने को ऐसे ध्यान रखना है कि भाई अपनी कम से कम मेहनत लगे उसमें और आंसर जल्दी आए। तो ये 80 आ जाएगा। तो जो दूध की मात्रा है अंतिम वो है 80 लीटर। तो जो पानी की मात्रा होगी वो कितनी होगी, पानी की जो मात्रा होगी वो 99 में से 80 अपन माइनस करेंगे तो ये 19 लीटर होगी। ठीक है, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। दिया हुआ था कि भाई एक बार 9 लीटर निकाल रहा है दूध और दूसरी बार 11 लीटर निकाल रहा है और उसकी जगह पानी मिला रहा है। ठीक है, तो अंतिम मात्रा का जो अपना फॉर्मूला है वो लगा दिया अपन ने। प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस जो चेंज कर रहे हैं अपन क्वांटिटी बाहर निकाल के उतना ही पानी डाल रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल मात्रा, और 1 माइनस दूसरी बार जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन 11 लीटर का कर रहे हैं, तो इससे अपना 80 लीटर आएगा पानी दूध। ठीक है, तो पानी की मात्रा अंतिम अपने को निकालनी है तो वो आ जाएगी 99 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 19 लीटर। एक चीज और है इसमें, कई लोग दिमाग लगाते हैं कि यार पानी की मात्रा पूछी है तो पानी पहली बार में 9 लीटर मिला रहा है उतना ही पानी, दूसरी बार में 11 लीटर मिला रहा है दूध निकाल के, तो 11 और 9 20 लीटर होना चाहिए। 20 लीटर इसमें नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि भाई पहली बार वाला 9 लीटर तो जब उसमें डालते हैं तो 9 लीटर एक बार के लिए आ गया। ठीक है, फिर दूसरी बार जब वो उससे मिश्रण को बाहर निकालता है 11 लीटर, तो उसमें से कुछ ना कुछ पानी भी बाहर आएगा। ठीक है, तो वो पानी बाहर आएगा तो फिर वापस 11 लीटर उसमें डालेगा तो प्योर वाटर जाएगा, तो लास्ट वाला 11 लीटर तो उसमें ही रहेगा। पर शुरुआत का जो 9 लीटर उसमें से डाला था उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण के साथ बाहर आ जाएगा तो वो कम हो जाएगा। तो 11 और 9 20 लीटर है, उससे कम आएगा। ये ऐसा है कि भाई अगर ऑप्शन में 20 लीटर से कम जो भी संख्या दिखे आपको वो आप लगा के, अगर एक ही ऑप्शन हो तो अलग अलग ऑप्शन हो तो फिर वापस कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कई चीजें होती है, ट्यूशन को देखने के कई सारे नजरिए हैं, कई तरीके के देख कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि भाई अपन खाली क्वेश्चन देखें और ऑप्शन देखें, उसका आंसर राइट आंसर लगा के वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अपने 100 में से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अपन इस टाइप से कर सकते हैं। पर उसके लिए अपने को हर तरह का नॉलेज होना चाहिए और हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के अपने को ये चीजें पता ही नहीं चलेगी। भाई ये यहाँ 19 लीटर है, चलो ठीक है कोई ना, पर 11 और 9 20 लीटर से कम आएगा, इसका लॉजिक फिर कईयों को ये पता नहीं चल पाता। ठीक है, इस हर चीज का लॉजिक होता है। वो लॉजिक अगर स्टार्टिंग में धीरे धीरे करते हैं अपन सीखते जाएंगे तो फिर वो लास्ट में अपने लिए जब खूब सारा ज्ञान इसका मैथ्स का अरिथमेटिक और एडवांस का इकट्ठा होगा तो फिर वो काम आता है अपने। ठीक है, उससे क्वेश्चन फिर आराम से सॉल्व होते हैं। अपने मल्टीपल ऑप्शन होते हैं अपने पास सॉल्व करने के, खाली एक फॉर्मूला या फिर एक मेथड पे अपन
डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें देगा एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 20 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। यही काम एक बार और किया गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। आखिर में यदि आखिरी में दूध व पानी का अनुपात 16:9 है, ठीक है। तो आखिर में दे रखा अपने को, आखिरी में दे रखा अपने को दूध अनुपात पानी दे रखा है ना। तो दूध है 16 और ये है 9। तो टोटल मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा वो 16 + 9 = 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये शुरुआत में होगी दूध की मात्रा। रीजन ये है कि भाई जितना सामान अपन बाहर निकाल रहे हैं उतना ही वापस उसमें डाल रहे हैं। तो शुरुआत में 25 मात्रा थी, तो आखिर में भी 25 मात्रा होगी। पर इसमें यह है कि भाई दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा, स्टार्टिंग में पूरा दूध ही होगा इसमें, ठीक है। तो शुरुआत में दूध की मात्रा ये होगी। तो ये अपन ये जो चीजें लिख रहे हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए भाई, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये चीजें अपन पीछे इन पे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो बार बार ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या लगाएंगे कि भाई जो आखिर में दूध की मात्रा है = होगी 25, शुरुआत में दूध की मात्रा 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं दूध, 20 लीटर दूध निकाल कर पानी मिला रहे हैं, डिवाइडेड बाय कैपेसिटी अपने को निकालनी है। इसका होल स्क्वायर, इसलिए कि भाई 2 बार इसको मेथड को दोहरा रहे हैं। तो ये चीजें आपको ऐसा है कि भाई ये बार बार अब समझाने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 4/5 यहां से = 1 - 20/c। तो c की वैल्यू यहां से अगर आप निकालना चाहो तो 1/5 आएगा उधर और इधर 20/c आएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 × 20, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहां से 100 लीटर। c का इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो शुरुआत में दूध की मात्रा थी, प्रारंभ में दूध की मात्रा वो थी 100 लीटर, उसमें से 20 लीटर उन्होंने निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर 20 लीटर और डाला, 20 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। तो लास्ट में जो दूध और पानी का अनुपात आ रहा है वो 16:9 आ रहा है। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड और है, वो और भी इजी है, वो इससे ही बना हुआ है। ये जो अपन यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कर रहे हैं उससे ही बना हुआ है कि भाई प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, यहाँ पे प्रारंभ में दूध अनुपात आखिर में दूध है ना। एक ही चीज में लगता है, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला सीधा ही, आखिर में दूध है वो उसकी मात्रा अपने आ रही है कि भाई ये 25 आ रहा है और ये 16 आ रहा है ना। तो इसका अपने को ये अनुपात नहीं होगा प्रारंभ में दूध और आखिर में दूध का। ये सिर्फ ऐसा है कि भाई प्रारंभ में इतना दूध था तो ये आखिर में अनुपात अलग अलग है। तो अपने को ये निकालने के लिए इसका अपन अगर जितनी बार ये पहले तो ले लो अपने, इसमें 25 ऐसा आएगा भाई, सब दोनों को जोड़ दिया, जो भी दे रखा था दूध और पानी का अनुपात, तो प्रारंभ वाले ये आ गया और आखिर में दूध का 16 है। अब ये चीज दे रखी है तो इसका स्क्वायर रूट लेना है यहाँ पे। इसका रीजन ये है कि भाई 2 बार मेथड को अपना रहे, तो यहाँ अपन स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ ये उल्टा मेथड होगा यहाँ पे, क्योंकि अपन शुरुआत में जा रहे हैं। प्रारंभ में दूध की मात्रा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 5:4 आएगा। तो ये आएगा अपना ना। तो इसमें जो एक क्वांटिटी कम कर रहे हैं, जो एक क्वांटिटी कम हो रही है वो किसके बराबर है, ये स्टार्टिंग का आ गया ना फर्स्ट फेज में, और ये सेकेंड फेज में जो अपने को दे रखा है वो लास्ट में दे ही रखा है कि भाई 25:16, ये तो ठीक है ना। ये फर्स्ट फेज में है कि भाई जब अपन पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब कितना एक यूनिट कितने बराबर है, 20 लीटर के बराबर है कि भाई 20 लीटर अपन दूध निकाल रहे हैं, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा निकालनी है, वो 5 है, तो 5 क्वांटिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी, 100 लीटर के बराबर होगी, और वही अपने को पूछा है, ठीक है। एक बार इसको वापस से समझते हैं अपन, थोड़ा ध्यान देना इसमें क्या रीजन है, क्या मेथड लगाया है इसमें। पहला वाला तो आपको समझ में आ गया कि भाई आखिर में दूध और पानी का अनुपात दे रखा 16:9, तो अपने को आखिर में वो फॉर्मूला लगाएंगे, आखिर में = स्टार्टिंग में दूध, तो स्टार्टिंग में दूध कितना होगा, 16 और 9 25 होगा, क्योंकि ये जो 9 पानी आया ये दूध को रिप्लेस करके ही 2 बार रिप्लेस किया तो आया, तो कुल मिला के बाद ये कि स्टार्टिंग में दूध इतना था। अब 1 - 20 कर दिया, डिवाइडेड बाय c, 2 बार कर रहे हैं तो स्क्वायर कर दिया, तो इससे c की वैल्यू आ गई कैपेसिटी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी है, अपने को आता है फॉर्मूला, बहुत बढ़िया बात है।
और इसमें क्या टाइम ज्यादा लगता है अपने को। अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अपन इसको कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि भाई दो ये यहाँ से स्क्वायर होके ये बना है और यहाँ पर अपन स्क्वायर कर रहे हैं ना फर्स्ट टाइम में, इस ये वाला फॉर्मूले के बेस पे बना है। तो ये है जो है सेकंड फेज में है। सेकंड फेज के बाद की स्थिति है कि भाई 25:16 प्रारंभ में दूध है और आखिर में दूध है, ठीक है। अब फर्स्ट फेज में इसको लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट इसलिए लेंगे क्योंकि इसको दो बार दोहरा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ स्क्वायर रूट उल्टा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसका स्क्वायर रूट अपन ले लेंगे तो जो स्टार्टिंग की जो दूध की क्वांटिटी होगी और ये फर्स्ट फेज के एक्सपेरिमेंट के बाद में 5:4 हो जाएगा 20, और एक यूनिट जो कम हो रहा है वो 20 लीटर के बराबर है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, बस ये ध्यान में रखना है कि भाई जो अपने को दे रखा है 25 और ये 16 किस लिए है, ये कि भाई इनका स्क्वायर रूट ले लो तो 5:4 आ रहा है, तो 5 से 4 आ रहा है तो ये क्वांटिटी 20 लीटर के बराबर हो रही है और अपने को निकालना 5 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दूध है वो अब ये 5 लीटर होगा, ठीक है, 25 नहीं होगा। ये ध्यान में रखना आपको, क्योंकि अपन रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस वाले रेशियो के हिसाब से अपने को लास्ट में जो आ रहा है फर्स्ट फेज का रेशियो होगा दूध का कि भाई 5:4 होगा, ठीक है। फर्स्ट जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद में, तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद में है 25:16 हो जाएगा। 25 दूध रह जाएगा, 25 स्टार्टिंग के हिसाब से अगर था तो 16 सेकेंड फेज में बच जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 5 स्टार्टिंग में था तो 4 बच जाएगा। तो अपने को दे रखा है भाई एक यूनिट अपन निकाल रहे हैं वो 20 लीटर के बराबर है, तो 5 यूनिट अपन इसके हिसाब से निकालेंगे तो वो 100 लीटर के बराबर होगी, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अपन इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ना है और खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, क्योंकि जो अपन पिछला क्वेश्चन अपन ने किया है उसके बेस पे ये क्वेश्चन बनाया वापस। एक बार इसको समझ लेते हैं अपन। इसमें दे रखा बियर के एक कंटेनर में एक चोर ने 1.6 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया। यही काम उसने 3 बार दोहराया और अब बियर व पानी का अनुपात लास्ट में 343 अनुपात 169 है। प्रारंभ में बियर की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपन जो एक तो जो वो वाला मेथड है कि भाई यहाँ अंतिम वाला लिखे, यहाँ प्रारंभ का 1 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय सी का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक वो वाला मेथड तो है, वो आप कर सकते हो, पर अपने को वो वाला मेथड यहाँ नहीं लगाना है। अगर इस टाइप के लास्ट में रेशियो वगैरह दिखे तो अपन ये करेंगे कि भाई जो ये प्रारंभ है और ये अंत में बियर है, ठीक है। ये बियर के लिए है, तो जो बियर की प्रारंभ में मात्रा कितनी होगी, इन दोनों का सम होगी, ठीक है। क्योंकि जो ये रिप्लेस कर रहा है पानी स्टार्टिंग में वो बियर को ही कर रहा है, तो ये हो जाएगी 9 3 12 1 6 4 10 1 11 और ये 5, तो ये 512 और ये अंत वाली इसका रेशियो आ रहा है 343, ठीक है। तो जो ये है, ये सिचुएशन कब की है, ये सिचुएशन है लास्ट फेज की, थर्ड फेज की है ना। अपने 3 फेज है ना इसमें कि भाई 3 बार उसको दोहरा रहा है, तो अपने को निकालना है फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज के निकालने के लिए अपन 3 बार इसको दोहरा रहे हैं, तो इसका क्यूब रूट ले लो है ना, और इसका भी क्यूब रूट ले लो, तो ये रेशियो आ जाएगा यहाँ पे ना अपने पास, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि भाई फर्स्ट पेज और ये थर्ड पेज क्यों है, कि वही थर्ड पेज है इसलिए है कि भाई 3 बार उसको प्रोसेस को दोहराया, तो आखिर में जो अनुपात दे रखा है वो है ये वाला है ना। और जो फर्स्ट पेज है उसमें निकालने के लिए अपन जैसे जैसे पीछे जाएंगे इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आता सेकेंड वाले पेज में तो 2/3 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, जितनी बार अपन प्रोसेस को दोहरा रहे हैं उसका उतना ही रूट ले लेना, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा 8:7, तो इसमें 8 से 7 हुआ है बियर की मात्रा, तो एक जो गायब हुआ है वो एक जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 1.6 लीटर के बराबर है, क्योंकि वो 1.6 लीटर बियर निकाल रहा है और उसकी जगह पानी मिला रहा है। तो अपने को निकालना है 8 यूनिट की बराबर की भाई स्टार्टिंग में कितनी थी बियर, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1.6 लीटर आ जाएगा, तो 16 का 4 16 चौक 64 और 8 बार 128, तो 12.8 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन दिखते ही टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है।
क्या किया अपन ने, जो पिछला क्वेश्चन आपने अगर देखा है तो वो उसकी जगह अपन ने इस बार डाटा ये है कि भाई 2 वर्ष की बजाय 2 बार की बजाय 3 बार के लिए उसको दोहरा दिया प्रोसेस को। तो 3 बार के लिए दोहरा दिया तो जो प्रारंभ का तो इसका पीरियड का और ये अंत का जो अनुपात है 512 और 343, इसका अपन क्यूब रूट ले लेंगे तो फर्स्ट फेज में जो पीरियड का अनुपात है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये अंत का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पूरा अंत है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये अंत का मतलब ऐसा है कि भाई ये फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट पेज का ये स्टार्टिंग में बियर और ये फर्स्ट पेज के अंत में बियर, ये थर्ड पेज के लास्ट में और ये अंत में ना, और जस्ट उससे पहले और ये अंत में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसका मतलब तो ये है कि भाई जो पूरा का पूरा कंटेनर है उसकी ये कैपेसिटी भी आ जाएगी इससे 512, और ये भी कैपेसिटी है एक तरह से, पर ये रेशियो अलग अलग दोनों जगह अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12.8 लीटर, एक यूनिट की वैल्यू 1.6 लीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आएंगे, उनको इस तरीके से करोगे तो ये है कि भाई अभी देखो अपन ने समझने में इसमें खूब सारा टाइम लगा, पर अपन जब एग्जाम में करेंगे तो सीधा यहीं से ही करेंगे। ठीक है, तो 8:7 आ गया, सीधा यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, यूनिट वगैरह जो भी लीटर वगैरह है अपना आंसर इससे इजीली आ सकता है। इसलिए मैं ये अपन ये कर रहे हैं कि भाई ये वाला मेथड लगाओ तो सही है। बाकी जैसे वो वाला मेथड लगाओगे आप 3 4 3, अभी देखना है ना ये चीज कहां से आ गई, बराबर होगा 512 माइनस कितना निकाल रहा है 1.6 डिवाइडेड बाई सी का होल क्यूब। ठीक है, अब अपन 512 को इधर लाएंगे, फिर इसका ये जो होल क्यूब कर रहे हैं अपन 1/3 इसकी करेंगे, तो ये चीज अपन यहां से डायरेक्ट कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 माइनस 1/c, अगर ये वाला 1.6 डिवाइडेड ये वाला मेथड भी आप अगर जल्दी से जल्दी लगा पा रहे हो, इसमें ये स्टेप सीधे गायब कर रहे हो, तो वो आपके लिए और भी बढ़िया है कि भाई ठीक है 1 माइनस सी, तो ये आ जाएगा 1/8, तो सी की वैल्यू यहाँ से 1.6 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो अनेक तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। अपने को वो है कि भाई अपन को जब एग्जाम में जो सबसे पहले स्ट्राइक करे अपने दिमाग में उसी पे फोकस करना है। ऐसे नहीं भाई बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हो कि यार मैं कौन सा मेथड इसमें लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, वो वाला लगा लूं तो आंसर जल्दी आएगा, वो वाला लगाऊं थोड़ा लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम में ऐसा होता है कि भाई जितना फास्ट आपके माइंड में स्ट्राइक करे कोई फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, आगे बढ़ो। ये कोई चेक नहीं करेगा आपके कि भाई आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, आंसर कैसे आया है। कई लोग तुक्के भी मारते हैं और सही हो जाता है, तो वो अपने आप को ऐसे मानते हैं कि भाई मैंने ये सही किया है, क्योंकि उसका सही है आंसर सही आया तो कोई उसको दिक्कत ही नहीं है। तो मेन बात ये है कि भाई ऑप्शन कहीं ना कहीं से अपने को आना चाहिए। कैसा भी फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करो, सही आंसर के ऊपर अपना आंसर आए और उस पर टिक लगाओ, आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना अपने को कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले लगाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। वैसा ही एक क्वेश्चन और है जो अपन बीच में कर लेते हैं इसको, पर ये आया नहीं दिमाग में, अब लास्ट में कर रहे हैं इसको। वैसे तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मान लो, सिंपल अलग अलग तरीके हैं इसके करने के, आप देख सकते हो। अभी देखो 10,000 रुपए का कुछ हिस्सा 10% वार्षिक वैसे हिस्सा 18% वार्षिक की दर से उधार दिया गया, 5 वर्षों में कुल 7400 रुपए ब्याज मिला। तो 10% की दर पे उधार दिया गया जो है धन है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें अपन अगर सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि भाई अगर मिक्सर एंड डेलीगेशन अपन कर रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक कर रहे हैं, तो अपने को ये तैयारी रखनी है कि भाई अगर इसमें मिक्सर एंड डेलीगेशन ही लगाना है। ठीक है, इतना अपने को माइंड स्टार्टिंग में इतना थोड़ा इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं करना है कि भाई अगर इनिशियल फेज में अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर बाद में धीरे धीरे ब्रॉड कर सकते हैं अपन की भाई जैसे जैसे मॉक देंगे और अपने अलग अलग टॉपिक क्लियर होंगे, तो फिर अपन उसमें माइंड को ब्रॉड ले जा सकते हैं और उसमें अलग अलग तरीके से उसको सोच सकते हैं। फिर वापस अगर एग्जाम में मान लो अपन ने सही कर लिया तो उसमें मान लो टाइम लग गया ज्यादा। ठीक है, एवरेज टाइमिंग अपन मान लेते हैं 1 मिनट का है एक क्वेश्चन को करने का, और फिर अपन लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसमें अपने चेक करते हैं अपन कि यार ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो मेरे को 3 मिनट और 17 सेकंड लग गए। ठीक है, तो क्यों लगे ये टाइम। अब एग्जाम में मॉक टेस्ट में आजकल एक वाले ऐसे बताते हैं कि भाई जो ये टाइम लगा है आपको क्यों लगा है, इस पे आप खुद ही निष्कर्ष निकालो और इस पे मेहनत करो वापस की भाई इसमें मैंने क्या गलती की और सही तो हो गया पर मैंने टाइम इतना क्यों लगाया। तो आप फिर उसको डिस्कस करोगे तो फिर आपको ये लगेगा भाई यार इसमें मैं ये करता तो इसमें टाइम कम लगता,
ये कर रहा हूं मैं तो इसमें टाइम ज्यादा लगा, या फिर मैंने माइंड को बार बार डाइवर्ट किया कि मैं ये वाला मेथड लगाऊं ये वाला लगाऊं, तो उसकी वजह से मेरा टाइम खराब हुआ। ठीक है, तो इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से अपन करेंगे। तो सबसे पहले है कि भाई अपने पास तो दो रेट है 10 और 18, फिर अपने को ये वाली रेट चाहिए। अगर ये वाली रेट आ गई, बीच में एवरेज वाली रेट आ गई, तो अपन निकाल ही सकते हैं आराम से कि भाई दोनों का रेशियो आ गया और अपना 10,000 वाला 10% वाला पोर्शन है तो 10,000 से उसको निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो जो बीच का एवरेज है वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 वर्षों में उसको ब्याज मिल रहा है सर, ये अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट मानना है, 1400 रुपए मिल रहा है। तो वो किस पे मिल रहा है, 10,000 पे। रेट अपने को पता नहीं है कि भाई एवरेज रेट कितनी पड़ रही है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5 इज इक्वल टू 7400 है ना। यही है, ये तो आपको आता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहां से ये गया तो आर का वैल्यू यहां से आ गया 74 डिवाइडेड बाय 5% में आएगा, तो आर की वैल्यू यहां से आएगी, डबल कर दो ऊपर वाले का और 10 का भाग लगा दो तो ये आ जाएगा 14.8%। तो अपने पास एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो ये आ गया 14.8%। तो अपन यहां से अब निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ इसका गैप कितना है, 3.2 का है और इसका गैप है 4.8 का। तो यहाँ पे 16 से ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो जो 10% पे है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि ये वाला फॉर्मूला पहले देखा क्वेश्चन तब समझ में नहीं आया होगा, पर अब आपको ये चीजें पता चल गई होगी कि भाई जहां पे कोई ना कोई एवरेज आ रहा है दो चीजों का, तो अपन ये वाला मिक्सर एंड एलिगेशन लगा के अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा मेथड है कि भाई दूसरा वाला मेथड क्या होता कि इसको x मानते हैं, को 10% वाले को, तो दूसरा वाला कितना होता 10,000 माइनस x। अब इस पे करते रहो आप, सिंपल इंटरेस्ट लगाते रहो, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 5 वर्ष तक 14, ये कितना 18 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5%। अब दोनों को जोड़ो तो आएगा 7400। अब इसको सोल्व करते रहो x के लिए। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं अपन कि भाई ये वाला फॉर्मूला जो मिक्सर एंड एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस की जो स्टेप्स है वो बहुत ज्यादा कम कर देता है। ठीक है, ये अपना आपको ये है कि भाई ये चीजें प्रैक्टिस से पता चलेगी आपको। बाकी जैसे जैसे ऐसा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में क्या आता है, जो बेसिक से चलता है कि यार ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये तो और कोई तरीका है नहीं इसको करने का। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई इसको सिंपल इंटरेस्ट ही करता हूँ, x मान लेता हूँ एक राशि को, दूसरी वाली राशि 10,000 माइनस x आ जाएगी। कोई डेट छाना होता है वो x मानेगा, दूसरी वाली राशि को y मानेगा, फिर दोनों को दो वेरिएबल करेगा, x प्लस y का एक इक्वेशन बना लेगा यहाँ से, फिर दूसरा वेरिएबल दूसरी एक इक्वेशन और बनाएगा, तो दो इक्वेशन का द्विघात समीकरण हो गई है। तो एक तरीका ये हो गया, खूब सारे तरीके हैं करने के, पर अपना ये है कि भाई अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं मैथ्स को, तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस करने हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो। और ऐसा नहीं है कि भाई अपन ने मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ा है तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं मैं कि भाई अपन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं घूम के वापस आएगा। ठीक है, वो घूम के वापस आना ही है अपना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप एक टॉपिक कर रहे हो उसके 100 क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे लेक्चर में 100 क्वेश्चन को, पहली बात तो 100 क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, अब आप ये नोटिस कर सकते हो कि भाई मैंने 15 से ज्यादा अभी तक कोई भी जो भी अपन लेक्चर जो भी अपन ने टॉपिक किए हैं उसमें 15 से ज्यादा क्लासें अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, इसकी भी शायद ये 7th 8th क्लास होगी, मतलब 10 के आसपास 10-12 क्लासें एवरेज है सबकी। टाइम एंड वर्क जो भी आप देख सकते हो सब में वही है, 4-5 क्वेश्चन हर क्लास में कराए, 5-6 क्वेश्चन, और तो एवरेज क्वेश्चन वही बैठ रहे हैं भाई 60 से 70 है, किसी में 50 है, 50 से 60 क्वेश्चन है, अलग अलग है, किसी में 40 ही है। ठीक है, और एक वो वाला अगर नाव वाला देख लो, नाव बोट एंड स्ट्रीम वाला देखोगे तो उसमें तो बिल्कुल 15-20 क्वेश्चन ही बने होंगे। तो वो है कि भाई अपन इसमें टाइम दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो ऐसा है इतना टाइम लग भी नहीं रहा पहली बात तो। ठीक है, अभी तक 70 लेक्चर हो गए होंगे अपने, 70 लेक्चर में, और आज ये 7th जो है चैप्टर अपना एंड हो गया। ठीक है, 70 हुए भी नहीं है, 68वां लेक्चर है ये।
तो लगभग एवरेज है कि भाई 10 लेक्चर में अपना एक चैप्टर हो रहा है, तो 10 लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं है, साढ़े आधे घंटे के लेक्चर है। और इसमें तो मैं सही बताऊं तो इसमें 2 तरीके इस क्वेश्चन बने अभी तक। ये अपन ने 43 क्वेश्चन किए ना, इसमें 2 जो मिक्सर एंड डेलीगेशन के 2 टाइप के क्वेश्चन बने। एक पहला टाइप तो ये है, इसमें ये है कि भाई अलग अलग चीजें निकालनी है अपने को, कभी ये निकालना है, कभी ये निकालना है, कभी ये वाला निकालना है। तो इसमें ये सब कुछ मैंने आपको हर चीज बता रखी है। कोई अगर ये एवरेज दे दिया और ये बीच वाली संख्या अपने को निकालनी है, और ये दोनों चीजें दे रखी है, तो इनका दोनों का डिफरेंस निकाल दो और उसको इस रेशियो में तोड़ दो, तो ये वाली संख्या अपने पास आ जाएगी। ठीक है, बाकी इजी वाला तो ये है कि भाई सीधा ही यहाँ से ये आ जाए, ये अनुपात आ जाए, अनुपात का उस हिसाब से कर ले। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये वाला है। ठीक है, दूसरा तरीका ये मिक्सर वाला है। मिक्सर वाले में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बार बार कोई चीज को दोहरा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, या फिर जो वो वाला फॉर्मूला की भाई अंतिम में जो मात्रा है, वो प्रारंभिक की जो मात्रा है 1 - x/c⁴n। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मिलते जुलते ही है दोनों, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना आप लोगों को कि भाई ये मैं इसमें कैसे लगाऊं कि भाई इसको मिश्रण को मिला रहे हैं और इसमें वापस कम कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि बार बार दोहरा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और बार बार नहीं दोहरा रहे यहाँ पे लिख देता कि भाई इसमें पानी की जगह ऐसा बोल देता कि भाई ये 40% वाली थी बियर, इसमें 20% वाली बियर मिला दी, इतनी निकाल गए, तो फिर वो वाला लग जाता है इसमें। ठीक है, परसेंटेज आ जाए जहाँ पे, तो वहां पे अपने को मिक्सर एंड डेलीगेशन का क्रॉस मेथड लगा देना है। अगर परसेंटेज नहीं आए और ये रेशियो वगैरह है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन थे इसमें, अगर गौर से आप इसको देखोगे तो। और ये 2 टाइप के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि भाई कई जगह काम आएगा। अपने एवरेज वगैरह देखोगे आप, आगे अनुपात का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, वो अनुपात का है। अनुपात में घूम फिर के अपन यही इसके आसपास ही भटकेंगे। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैंने आपको बताया है कि भाई अपन जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक मैथ है ना, इसको आप एक बार के लिए सीख लो। ठीक है, फिर मैथ में आप कहीं नहीं हटोगे। एडवांस मैथ है, उसमें तो ऐसा है कि भाई साइन के फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा जो भी है, ये है एंगल है, उनमें तो चीजें खूब सारी है, पर वो बेसिक से हो जाती है। ठीक है, उनमें ऐसा है कि भाई अपने को ये नहीं करना पड़ता कि भाई इसका शॉर्ट ट्रिक निकालो, ये निकालो। उनमें ये है कि फिक्स फॉर्मेट है सबके, फिक्स प्रैक्टिस करो और वहां से एडवांस मैथ करके निकलो। ठीक है, अर्थमेटिक का ऐसा है कि अर्थमेटिक को जितना शॉर्ट बनाओगे ना आप, जितना बना सकते हो, और वो बनेगा प्रैक्टिस से। और टाइप अलग अलग टाइप के आप, जैसे अपन ने अभी तक जैसे 1 से लेके 7 लेक्चर किए है ना, तो 7 लेक्चर में जिन लोगों ने 1 से लेके 7 लेक्चर के सारे जो भी है 68 वीडियो या 70 वीडियो, जो भी 70 वीडियो मान लो आप, 70 वीडियो जिसने देख लिया, ठीक है, उसका तो ऐसा है कि अर्थमेटिक में आपको कहीं नहीं अटकने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब जैसे आगे आगे जैसे भी आएंगे वो उसको आराम से समझ में भी आएगा और वो खुद करता चला जाएगा। ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में पहुंचते टाइम ही बता दी थी कि भाई अर्थमेटिक के जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे, अगर वो हो गए हैं तो अब आप कहीं नहीं अटकने वाले। परसेंटेज चैप्टर इंपॉर्टेंट था, वो कर लिया किसी ने, वो सब जगह उसका वो मिक्स रूप है, सब जगह काम आता है परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, और जो ये एवरेज वाला है, अभी एवरेज तो आगे आएगा, पर उससे पहले अपन ने एवरेज का ऐसा मान सकते हो आप कि भाई 70-80% पार्ट अपन ने कर लिया है बिल्कुल। अब बेसिक वाले एवरेज आएंगे, उसमें अपन वो है कि भाई कई लोग एक्स मान के करते हैं, तो उसकी जगह या भाई ये वाला मेथड लगेगा या 1-2 मेथड और होंगे वो लगेंगे, और उससे अपन आराम से कर सकते हैं। तो ये थे अपन, आज तक अपन ने 7 अभी तक चैप्टर पूरे किए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप 7 से हर क्लास को पढ़ रहे हो और उसका बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, और उस पे मॉक देना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। स्टार्टिंग के चलो ठीक है भाई 2-3 लेक्चर थे, तब तक चल रहा था कि भाई सिर्फ एक बार के लिए लेक्चर देखें, प्रैक्टिस कम करें। पर अब ऐसा है कि भाई मिक्स में जो मॉक आते हैं, उसमें आप लोग 100 में से 60 से 70% क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हो, ये अगर आपने इतने लेक्चर कर लिए। ठीक है, एडवांस वाले तो ये है कि एडवांस में जो क्वेश्चन है वो आप अभी प्रैक्टिस करते रहो, होते रहेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे अपन जैसे ही उनको करेंगे फिर वो भी होने लग जाएंगे। और ये ऑटोमेटिक है, आप आराम से, ये है कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो भी मेथड है वो वापस घूम फिर के कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं, और
वो रिलेटेड ये आपको करने हैं प्रैक्टिस कर करके कि भाई इसमें मैं ये मेथड लगाऊं, ये लगाऊं, वे लगाऊं। स्टार्टिंग में अभी ये है कि भाई अगर अपन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे पास 3-4 मेथड है करने के, तो मैं ऐसा मेथड लगाऊं जिससे मेरा, वो जरूरी नहीं है कि भाई हर मेथड, हर बंदे के लिए एक फिक्स मेथड होगा, वही उसका शॉर्ट ट्रिक होगा, ठीक है, या शॉर्ट ट्रिक या जो भी मतलब लेस टाइम टेकिंग। हो सकता है कि भाई जो बेसिक, कभी कभी कोई ट्यूशन ऐसा भी होता है जो बेसिक से जल्दी हो जाता है, ठीक है, उसमें फिर फालतू के मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अब नया लेक्चर लेके आएंगे अपन, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी इसमें डाउट वगैरह है, ये वाला चैप्टर हो चाहे मैथ का अलग कोई भी चैप्टर हो, अगर आप मन से भी पढ़ रहे हो तो आप लोग मेरी जो भी आईडी दे रखी है आपको इंस्टाग्राम वगैरह और टेलीग्राम, उस पर आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। इन पे करते रहिए प्रैक्टिस। धन्यवाद।